महादेव दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एनर्जी विद सनातन में। आज हम बात करेंगे कि श्राद्ध में हमारे द्वारा दिया गया भोजन कैसे हमारे पूर्वजों तक पहुंच जाता है। पहले समझते हैं कि इसका विज्ञान क्या है। हम आप जब भी भगवान को कुछ चीज़ भोग लगाते हैं तो उन तक वो सामग्री पहुंचती है यज्ञ के द्वारा। तो यज्ञ की जो अग्नि है उसमें वो क्षमता होती है कि आप जिस भी देवता का नाम लेकर आहुति दे रहे हैं वो समिधा या वो आहुति उस देवता तक वो अग्नि पहुंचा देती है। बिल्कुल इसी प्रकार अग्नि का ही कार्य होता है कोई भी वस्तु कहीं तक पहुंचाना, क्योंकि जो देवता होते हैं ये सशरीर नहीं होते, सूक्ष्म रूप से होते हैं। तो अग्नि का कार्य है कि सूक्ष्म रूप से इन चीज़ों को कन्वर्ट करके, एनर्जी को कन्वर्ट करके दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे आप अगर देखें तो जो गहने बनते हैं या कोई भी चीज़ जो बनती है ये ट्रांसफॉर्म होती है एक से दूसरे में या रिसाइकिल होती है अगर आप कहो तो वो अग्नि के द्वारा ही होती है। वो उसे पिघलाती है और दूसरी चीज़ में परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल इसी प्रकार अग्नि की क्षमता है कि वो आपके द्वारा दिया गया भोग, आपके द्वारा दिया गया वस्तु, खाद्य पदार्थ आपके इष्ट तक पहुंचा देता है। परंतु जो हमारे पितृ हैं वो भगवान तो नहीं है, तो इसलिए उन्हें यज्ञ के द्वारा आहुति नहीं दी जाती। उनकी जो अग्नि होती है वो शुद्ध जठराग्नि के माध्यम से उन्हें भोजन पहुंचता है। क्योंकि हमारे पितरों का जो एक दिन होता है वो हमारे एक साल के बराबर होता है। तो हम जो भी श्राद्ध पक्ष में एक दिन उनके लिए भोजन या कुछ किसी ब्राह्मण को, किसी शुद्ध पंडित को देते हैं तो वो जब उसका भोजन करता है, जब उसे पाता है तो उसकी जो शुद्ध जठराग्नि है उसमें जब वो पचता है तो वो हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। तो ये जो उनके पेट में वो शुद्ध जठराग्नि है उसके माध्यम से वो वस्तु, वो खाना जो है हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। और जैसे ही उनका एक दिन पूरा होता है तो हमारा एक साल हो चुका होता है। तो जैसे ही हम वो एक दिन वो खाना किसी शुद्ध ब्राह्मण को देते हैं तो वो खाना प्रतिदिन एक साल तक वहाँ जाता रहता है। अगला साल आते ही फिर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये विचार कीजिए कि जब आप किसी को भोजन करा रहे हैं तो क्या वो ब्राह्मण जो उसके पेट में जठराग्नि है वो शुद्ध है या नहीं। कहीं वो मदिरा का सेवन तो नहीं करता, कहीं वो मांस भक्षण तो नहीं करता। अगर कोई ब्राह्मण इन चीज़ों का सेवन करता है तो उसकी जठराग्नि अशुद्ध है, उसको आप भोजन कराएंगे तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। या रोड पे या चौराहों पे जो भिखारी हैं उन्हें आप भोजन कराते हैं, अच्छी बात है, ये एक पुण्य का काम है किसी को भोजन कराना, पर ये आपके पूर्वजों तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि उनकी जो जठराग्नि है वो शुद्ध नहीं है। इसके लिए शुद्ध जठराग्नि होनी चाहिए। वही अग्नि है जो आपके द्वारा दिए गए भोजन को आपके पूर्वजों तक पहुंचाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप सबको इससे संबंधित कुछ भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ बचे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और किसी भी भ्रम में ना रहें, श्राद्ध जरूर मनाएं अपने पूर्वजों के लिए ताकि वो आपको आशीर्वाद दे सकें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।